बिरहा की रिकॉर्डिंग आपके बीच में जा रही है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस बिरहा को सुनेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। सभी श्रोता सज्जनों को सादर नमन प्रणाम करते हुए 4 लाइन बिरहा में कवि जी भूमिका का भाव लिखे। कैसे मास्टर साहब? 60,000 एक सुत सगर के हुए, जिनके भुज दंड से कांपते रण जुझारा। जब सगर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे, यज्ञ 99 कर लिया दिल बिचारा। कीर्ति 100 बनाऊं यही लक्ष्य था, देख कर इंद्र के दिल में बढ़ी गलानी। 100 अगर यज्ञ पूरा हुआ भूप का, छीन उठेगी मेरे हाथ से राजधानी। भैया राजा सगर सत्य और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए, ताकि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो पूजा पाठ के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा मेरे पाप का विनाश हो जाए। इसी के लिए वो यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। और जब 99 यज्ञ कर दिए, 100वां यज्ञ करने के लिए जब पहुंचे, ऋषि मुनियों की मंडली जुटी है, टोली लगी है, साधु संतों का जमघट लगा है। तो हुआ क्या? बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। भैया हो, चाहे कोनो चाहे वाला हो चाहे वाली हो, दोनों के लिए ये बात लिखी गई। गजल का लाइन बड़ी सुंदर बात कहना है। आए खुदा इस जमाने को क्या हो गया, आए खुदा खुदा इस जमाने को क्या हो गया, खुदा इस जमाने को क्या हो गया, खुदा इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। लेकिन राजा सगर के 100 यज्ञ पूरा कर लेने से नुकसान के करबा?
गजल के लाइन बड़ी सुंदर थी, लेकिन बिरहा के लाइन में कवि लिखे भावना स्वार्थ की हर युगों में रही, भावना स्वार्थ की हर युगों में रही, भावना स्वार्थ की भावना स्वार्थ की हर युगों में रहे, भावना स्वार्थ की हर युगों में रही, भावना स्वार्थ की हर युगों में रही, भावना स्वार्थ की हर युगों में रहे। छल कपट में छली सुर में सुर पति वही, छल कपट भावना स्वार्थ की हर युगों में रही, छल कपट में छली सुर में सुरपति वही। सुरपति किसे कहा जाता था? देवताओं के राजा इंद्र भगवान को। तो राजा सगर जब 100वां यज्ञ करने की तैयारी में है, तो इंद्र देवता अपने मनवे में सोचत हैं कि अगर राजा सगर 100 यज्ञ पूरा कर ले ही तो इन्हें इंद्र की पदवी दे दी जाएगी, हमार सिंहासन में छिनाए जाएगी। राजा इंद्र के मन में लालच है सिंहासन के प्रति, क्योंकि ऐसा पुराणों में लिखा है, ऐसा वेदों में लिखा है कि जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता था उसे इंद्र की पदवी दी जाती थी। इसी बात की राजा इंद्रदेव को चिंता हो गई। राजा इंद्रदेव कहन ऐसा नहीं काम करब कि 100वां यज्ञ इनकर पूरे न हुई। यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्रदेव किए क्या? कहानी का शुरुआती होने से बाद कवि को संकेत करना पड़ा, कैसे भैया हो। श्याम कर्ण घोड़ा राजा जी छोड़ दिए भारी मशहूर, हिम्मत क्या कोई हाथ लगा दे, सबका मर्दन हुआ गरूर, 60,000 सुत चले सगर के, जंग का दिल में लिए सुरूर, घोड़ा चुरा लिए सुरपति है, बांधे जाए पताले पूर, घोड़ा चुरा लिए सुरपति है। खोज करत पहुँचे राजा सुत, देखे घोड़ा बधा हसीन, कपिल मुनि के कुटी वही थी, मुनि तपस्या में थे लीन, गाली बकन लगे मुनिवर को, सुने शब्द मुनि भय गमगीन, श्राप दिए मुनि सगर सुतों को, खाक हुए होके बलहीन, श्राप दिए मुनि सगर सुतों को। एहवर राजा सगर जी कुल गुरु वशिष्ठ जी के कहने के अनुसार, आदेशानुसार श्याम कर्ण रंग का घोड़ा छोड़ दिए कि जो इस घोड़े को पकड़ करके बांधेगा उससे राजा के सुपुत्रों को युद्ध करना पड़ेगा। यदि राजा के 60,000 सुपुत्र जीत जाएंगे या राजा के 60,000 सुपुत्रों को कोई जीत जाएगा तो एक दूसरे का दास बन करके अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे। घोड़ा छोड़ दिए बाबूजी, श्याम कर्ण रंग का घोड़ा भ्रमण करने लगा।
स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया। हर इंद्र देवता अपन चाल चल गए मौका पाए के, घोड़वा के चोराए के पतालपुरी में कपिल मुनि के आश्रम पर ले जाए के बांध दिए। हर राजा सगर के 60,000 लड़का घोड़ा पता लगावे चले। पता लगावत लगावत जब पृथ्वी लोक आकाश लोक में थहाई डायन पूरा घोड़ा का कहीं पता नहीं, तो लागन धरती खोदई। जब धरती खोदई लागन पातालपुरी में जब गए तो कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ है, मुनि जी तपस्या में लीन। राजा सगर के 60,000 लड़का कहाँ, अरे बाप रे बाप, ई है साधु तपस्वी, एक नंबर के चोर घोड़ा चुराए के लाई आए के बांधे हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है एक ठे दुल्हन अपने दुल्हा के समझावत बा मास्टर साहब कि परदेश जाय मगर हमार बात एक ठे भुलाया मत, अपने मन में गठिया के रख लेबा तो कहीं धोखा न खाबा। दुल्हनिया समझा के कहत का बा, लामे के नाम पे ना जइहा ये परदेसी सैया, लामे के नाम पे ना जइहा ये परदेसी सैया, लामे के नाम पे ना जइहा ये परदेसी सैया। घरवा में गंगा बहे, घरवा में जमुना हो, घरवा में गंगा बहे, घरवा में जमुना हो, घरवा में गंगा बहे, घरवा में जमुना हो। घरही के घाट पर नहैया ये परदेसी सैया, घरही के घाट पे नहैया ये परदेसी सैया, घरही के घाट पे नहैया ये परदेसी सैया। बात कुल कह दिहेस लेकिन कि बहका मत कही। घरवा में गंगा बहे, घरवा में जमुना, घर ही के घाट पर नहैया ये परदेसी सैया, लेकिन बिरहवा में भाव बा, कहना है तप करते जिंदगी बिताई हो ना आई गंगा, करते जिंदगी बिताई हो ना आई गंगा, कब करते जिंदगी बिताई हो ना आई गंगा। ओ नहीं के कुल में दिली बभू पसानी, ओ नहीं के कुल में दिली बभू पसानी, नहीं के कुल में दिली बभू पसानी। घरवा में रह जकर दुई दूठी रानी, घरवा में रह जकरे दूध के रानी, घरवा में रह जकरे दूध के रानी। उहौली हले जोगवर माई हो ना आई गंगा, ओले जोगवारा माई हो ना आई गंगा, ओले जोगवारा माई हो ना आई गंगा। राजा सगर के 60,000 लड़का कहन कि साधु के मार के तब लेके चलब घोड़ा। साला साधु है कि क्या है, चोरी करता है। और कपिल मुनि के कुछ पता ही नहीं, वो बेचारू तो तपस्या में लीन है। कपिल मुनि तो एकदम तपस्या में लीन है। ओम नमः भगवते वासुदेव आए, वो तो तपस्या में लीन है बाबूजी। यह राजा सगर के 60,000 लड़कियां पहुंचन कहे बाबा, ए बाबा तनी अखिया खोला बाबा। बाबा का करें, आँखी खोलें। राजा सगर के 60,000 लड़का आ एक से बढ़ के एक वीर बलशाली। बाबा जब आँख नहीं खोला था तो कोनो बाबा के जटा पकड़ के झकझोरा था, कोनो बाबा के दाढ़ी पकड़ के, और बाबा के आँखी गए खोल। तपस्या
भंग हो गई। तपस्या भंग हो गई। जेका अत्याचार करे के बा वो कुछ भी खोल सकत पप्पू भैया हो। बाबा का तपस्या भंग हो गई। अब बाबा जब नजर उठा के ताक दिहन तो राजा सगर के 60,000 लड़का जर के भस्म हो गए, कांकर पाथर हो गए। और जब कांकर पाथर हो गए बाबूजी तो राजा सगर के 60,000 लड़कन के आत्मा रोई रोई के कहे लगी कपिल मुनि से कि हमन का उद्धार कैसे होई। कहे जा उद्धार होई तोहरे कुल में क्यों लायक पैदा होई तो गंगा जी के यही पृथ्वी पर ली आई तब तोहार उद्धार होई। तो अपने पूर्वजन के पता लगावे बदे पहुँचे अंशुमान जी। जंगल में घोर तपस्या किए, जिंदगी बीते चाहता लेकिन गंगा धरती पर नहीं आईन। बिरहा में एक लाइन तर्ज कवि को संकेत करना पड़ा। अंशुमान का जिंदगी ओराई गई तपस्या में लेकिन गंगा जी धरती पर नहीं आई तो उन्हीं के कुल में राजा दलीप पैदा भैन जे करे एक नाही दू मेहरारू। अब गंगा जी के धरती पर लियावे बदे कईयों पीढ़ी परेशान और वहीं में राजा दलीपो परेशान कि का जान आजा बाबा नहीं लिया पाए तो हम ही लिया ले ही गंगा मैया के। तो अपने दोनों में हरारून के भरी जवानी में छोड़ के राजा दिलीप जोग रमाय लिहन। और जब जोग रमाय लिहन तो यहर घरे में का होता। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। मासूका के समझावत बा जुग जमाना ठीक नहीं बा संभल के रह समझा के कहत का बा। जय हो जय हो जय हो बजरिया में बच के कहीं धक्का लगे ना। लेकिन राजा दिलीप को दोनों रानी अपने मन में विचार करत हईन, सोचत हईन। मन में विचारे दोनों रानी न जवानी बबस में। हे दुनहु का मन मुरझैल हो नारद जी एक दिन भेटैल हो। कहीं कवन परेशानी न जवानी बबस में। कहीं कवन परेशानी न जवानी बबस में। राजा तो जोग रमाय लिहन तपस्या करे जंगल में चला गए। अहर मेहरारू दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरा दोनों के और जवानी सबके आवत है बाबूजी। चाहे क्यों हो जवान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जवानी सब करे आवत है। और दोनों मेहरारू के भरी जवानी में छोड़ के राजा तो चला गए। एहर मेहरारून के मन ही न लागता, रानीन के मन ही नहीं लागता। आज जब दोनों औरतन का मन ना लगत बा, राजा दिलीप तपस्या में लीन, दोनों मेहरारू बेचैन पति के बगैर। अब बेचैनी में अंगनाई में बैठी दोनों अपने किस्मत पर रोवत हैं कि बहिन ऐसन मर्द मिला, ऐसन पति मिला कि हमन के ऊपर तनको तरस उनके नहीं। और तबले नारद बाबा बीड़ा सितार बजावत नारायण नारायण। दोनों औरतन
औरतन के देख के, दोनों रनियन के देख के नारद जी कहत का है। बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब, कहना है अरे काहे बदे ये तनाई तराई ये सुगिया, हे काहे बदे ये तनाई तराई ये सुगिया, गवने क दीन नियराई ये सुगिया, गवने क दीन नियराई ये सुगिया, गवने का दीन नियराई ये, गवने का दीन नियराई, गवने का दीन नियराई ये सुगिया, गवने का दीन नियराई ये सुगिया, गवने का दीन नियराई ये सुगिया। नारद जी कहे क्या बात है। महाप्रतापी राजा, राजा दिलीप के दोनों रानियों के ऊपर, चेहरे के ऊपर ये उदासी कैसी। तब दोनों रानी कहत हैं, बोली दोनों रानी बिल खाइए मुनिवर, बोली दोनों रानी बिल खाइए मुनिवर, जोगवा बल मुआ रमाइए मुनिवर, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा, जगवा बाला मुआरा माई, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा। हमन के दिल में न तनिको सकून बा, हमार के दिल में न तनिको सकून बा, हमार के दिल में न तनिको सकून बा। वारिस न केहू गोदी हमन के सुन बा, वारिस न केहू गोदी हमार के सुन बा, वारिस न केहू गोदी हमार के सुन बा। दिल भर दिया न पाइए मुनिवर, न पाइए मुनिवर, जोगवा बल मुआ रमाइए मुनिवर, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा, जगवा बाला मुआरा माईए मुनिवा। नारद जी कहें राजा साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, दरबार भी सूना लग रहा है, महल भी सूना लग रहा है, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है। दोनों रानी कहाँ कहाँ से नजर आए चहल पहल। करम फूट गए हमार सबके, कहें करम फूट गए, कहें हाँ। सारी बात बता देती हैं कि बाबा आप बतावा, जौने राजा का रानी महल में इतनी खूबसूरत खूबसूरत मेहरारू छोड़ के वो चला गए जंगल में धुनी रमावे, हमन का मन कैसे लागी बाबा। और सबसे बड़ा दुख का बात तो ये बा कि दिल भर प्यार का आजादी अपने पति से नहीं मिला। दूसरा दुख ही कि हमार लोग का गोदी सुनी बा। राजा साहब कह के गहन कि हमार इंतजार मत किहू, आउब कि न आउब कौनो भरोसा। मान ल रिसीवर राजा साहब न आए लौट के तो ये गद्दी एक वारिस के बगैर सुनी रह जाई, उत्तराधिकारी के बगैर सुनी रह जाई। तो नारद जी कहे तनी अपन अपन हाथ दिखावा, त हाथ का रेखा पहले देखी तब हम समझी कि कुछ बा लाल हरा निशान की नहीं ने। तो दोनों रनियन का हाथ का रेखा जब नारद जी देखे लागे तो कहत का है। यहाँ पे हमरे इलाहाबाद का खाटी तर्जबा कैसे मास्टर साहब।
झकोरा मारे झूलनी तो सब गावता, लेकिन इस स्वर्गीय दद्दा राम आधार यादव झूसी नरेश का खाटी गीत रही इहो इलाहाबादिये बा। कैसे गावे बाबूजी? तोहई में केतनी गलती बा, तोहई में केतनी गलती बा, तू ही बतावा दादा के सार तोहई में केतनी गलती बा। नारद जी कहाँ पहले हाथ दिखावत तब बताई, और जब हाथे का रेखा देखत हन तो कहत का है, माथ जनी पीट रनिया चिंता मत करा, माथ जनी पीट रनिया मुनिवर कहाँ देख के हाथ, माथ जनी पीट रनिया। चिंता जिन कर लड़का होए, दोनों रानी सोचिन तब मैं जन राजा यही कहीं नाही नाराज जिन हो। हम जवन कहत है बहुत ध्यान से सुनो। नारद जी कहत का है, पहले दुई नौ रानी अपन सहमति ले बनाई, माथ जन पीटा रानिया दाया करी है दीनानाथ, माथ जन पीटा रानिया। कहाँ चला कम से कम आस तो लगी राजा साहब आई ही तो कोनो ज्योति तो जलाए दी है नारद जी आई के। जब इतना बतिया सुने नारद जी कहाँ ये भूल में मत रहू कि राजा यही, कहाँ राजा न यही, कहाँ राजा तो न यही लेकिन लड़का होए। जब राजा साहब न यही तो लड़का कैसे होए? बिना बोएन जामई लागे, कहीं राजा साहब ना यही लेकिन लड़का तो कैसे होए बाबा इहो बताई दे। हाँ मतलब त्रिकालदर्शी नारद जी रहें और हाथ हमार लोग के मुट्ठी खोल के हाथ के रेखा देखे है तो बतावा लड़का कैसे होई? नारद जी कहाँ हमरे बात के बुरा मत मानू, लड़का होए एक ठे उपाय करे के पड़ी। कहाँ कवन उपाय? कहाँ आज जा दोनों जनी बढ़िया श्रृंगार करे, बढ़िया श्रृंगार करा और एक सेज पर दोनों जनी सुता और जैसे आपस में औरत और मर्द प्रेम करत ही वैसे एक जनी मेहरारू बन जाए एक जनी मनसेधु। कबड्डी खेले की पड़ी हो। अब दोनों जनी मेहरारू मर्द बन के प्रेम करा लड़का हो जाए, दोनों मेहरारू कहाँ मुँह फुकौनो हमारे कहा आई है लड़का हो अवे हुई तेरी बाबा की। दोनों रानी बिगड़े लागी, नारद बाबा कहाँ बिगड़ा जिन, यह मेहनत एक दिन रंग लाए। जब इतना बात सुनत है नारद जी के दोनों रानी
तो छोटकी रानी तनी गरम मिजाज के रही, जौन बड़की वाली रही कहा ये बहन जाय दे बाबा के अजमावे में का रखा, अजमावे में का रखा बा। चला अब दिन बीती संझा हो गई, अब दोनों रानी भोजन वोजन लाई के अब सिंगार उंगार बना के सेज पर पहुंच गई। तो जैसे नारद जी बताए रहन अब गड़बड़ झाला शुरू, तो दोनों रानी करत कहन कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम देखाला नाही के हरऊ लोढ़वा, हे देखाला नाही के हरऊ लोढ़वा, तो दुई नौ सेज के ऊपर पीसई गरम मसाला, देखाला नाही के हरऊ लोढ़वा। दोनों सेज के ऊपर पीसे गरम मसाला, देखाला नाही कि हरऊ लोढ़वा। अब दोनों रानी बाबूजी प्रेम प्रसंग में जुट गई। कुछ देर के बाद छोटकी थक गई, कहा दीदी हमारे बस के नहीं न लड़का हो चाहे गऊफर पर, लेकिन हमारे बस के नहीं बा। बड़की कहा तनी और परिश्रम करके देखा काजन नारद जी के कहा सच हो जाए। तो देखा यहाँ पर कवि जी 4 लाइन कवित का भाव लिखते हैं। कैसे मास्टर साहब कहना है, जोश दिल भर के दोनों उमंग, जाके करें सेज पे जंग। जोश दिल भर के दोनों उमंग, जाके करें सेज पे जंग। अंग से अंग सटावे बाजे पाए जनियाना, दोनों मिलके पोए पूड़ी बेधे बाजवानी के जोड़ी। चूड़ी टूटे तड़ातर बोलत बापा लनियाना, कबहू आसन लगेबे कैया, कबहू खड़ी थाम करी हैया, कबहू निहुरैया में गाफिल भई बदनिया ना। नीचे चित्त बलहुरी सूतल, जेठरी बा मौसम में झूठल। नीचे चित्त बलहुरी सूतल, जेठरी बा मौसम में झूठल। टूटल नहर का पानी डूब गई सिवनियाना, टूटल नहर का पानी डूब गई सिवनियाना। टूटल नहर का पानी डूब गई सिवनियाना, टूटल नहर का पानी डूब गई सिवनियाना। धन्य हो कवि की लेखनी। वाह।
और धन्य होए दोनों रानी। और ओसे बड़ा तो काम की है नारद जी जो बताए दिए धन्य है बबलू टेरी है भैया। दोनों रानी सेज के ऊपर मेहनत करत है बाबूजी नारद जी के कहने के अनुसार। और प्यार करे के तरीका कैसन रहा, जोश दिल भर के दोनों उमंग जाके करे सेज पर जंग। अंग से अंग सटावे बाजे पैजनिया ना। सुनई वाले बाबूजी जितना छोटकी के पायल बाजाता वो उतना ही बड़की की बाजाता। बराबर परता दोनों मिलके पोवे पूड़ी बेधे बा जवानी के जूड़ी। आ चूड़ी टूटे तड़ा तड़ बोलत बा पलंगिया ना। कहाँ जाए कबहू आसन लगे बेकैया, कबहू खड़ी थाम करी हैया, आ कबहू निहुरैया में गाफिल भई बदनिया ना। अंत में निष्कर्ष निकला नीचे चित्त बलहुरी सूतल जेठरी बा मौसम में जूटल टूटल नहर का पानी डूब गई सिवनिया। भैया हो आखिर में मालिक का आशीर्वाद लग गए और दोनों को मेहनत काम कई गया। दोनों को मेहनत काम कई गए बाबूजी। बड़की रानी के प्रेम से छोटकी रानी गर्भवती हो गई। और जब बड़ी रानी के प्रेम से छोटी रानी गर्भवती हो गई तो दोनों रानी के धीरे धीरे जब पेट फूले लगा, समय बीते लगा, जब 2-4 महीना बीता लगा और जब दिन भारी होए लगा, अगल बगल के लोग सब बोली बोले लागेन कि राजा तो हो गए कई महीना हो गए हैं तपस्या में, अब तक लौट के घरे नहीं आयन। इन्हन कैसे लाल पियर होत हैं भगवान। जब अगल बगल के मनई कुल बोली बोले लागेन, लेकिन यहर दोनों रानी भगवान पर ध्यान लगाए हैं कि भगवान अब जवन भ तवन भ, लेकिन अब जवन होय उहो बढ़िया हो, उहो बढ़िया हो, ताकि हमरे राजा के न रहे पर हमरे राजा के ये गद्दी सुनी न रहे, उत्तराधिकारी पैदा होए, अपन कृपा बनाए रहे प्रभु। धीरे धीरे 9 महीना के दिन बीत गए। और जब 9 महीना के दिन बीत गए तो छोटी रानी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बेटे ने जन्म लिया। और जब बेटे ने जन्म लिया लड़का तो पैदा हो गया, लेकिन ओकर ढांचे तनी गड़बड़ बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है ना छप्पर ना छानी सब कहे लयो घरदानी। और नाचा पर नाचानी सब कहेला बड़दानी। और नाचा पर नाचानी सब कहेला बड़दानी। ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा महारानी। और ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा महारानी। और ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा महारानी। ना छप्पर ना छानी सब कहे लयो घरदानी। ना धोती ना कुर्ता सिर पे गंगा महारानी। भानिया धतूर खा ले, भानिया धतूर खा ले, बेल पतिया हो डिम डिम डामरू बजावे ले हमार जोगिया। डिम डिम डामरू बजावे ले हमार जोगिया। और डिम डिम डामरू बजावे ले हमार जोगिया। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बेटे ने जन्म लिया, खुशी अपार है, लेकिन दुख कौने बात का बा। ना हड्डी बा तन में चर्चा फैली जन जन में। और ना हड्डी बा तन में चर्चा फैली जन जन में। ना हड्डी बा तन में चर्चा फैली जन जन में। सब देख दुखी भय
सुत आई आंगन में। सबके कद पे भय मन में ले सुत आई आंगन में। सबके कद पे भय मन में ले सुत आई आंगन में। अरे ना हड्डी बातन में चर्चा फैली जन जन में। सब देख दुखी भय मन में ले सुत आई आंगन में। आखिया से झरा झरा आखिया से झरा झर बहेला पनिया आए बीड़ावा बजावत की नारद ज्ञानिया आए। बीड़ावा बजावत की नारद ज्ञानिया आए। बीड़ावा बजावत की नारद ज्ञानिया। बिरहा सुने वाले बाबूजी, लड़का तब पैदा भल लेकिन ओकरे तन में हड्डी नहीं बा, मांस का पूरा लोथड़ा बा। नाक कान हाथ मुंह कपार सब ओकर शरीर का रचना भई बा। लेकिन लड़का के जहां सुताई दे रानी लोग उ खाली हिलई, खाली थल 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 हिलत बा। ओकरे शरीर में हड्डी का पता नाही बा। जेहर हाथ गोड़ घुमाई दे रबड़ की नाही घूम जाता। और जेहर सुताई देता है हर मुँह कह के सुता अपने से उल्टता पलटता नहीं न। तो दोनों रानी परेशान किए रे बाप रे बाप। इतना मेहनत किया, लोग लाज का डर भय सब त्याग के जो नहीं करना चाहिए हम लोगों ने वो भी किया। लेकिन परमात्मा ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिए। बेटा भी पैदा हुआ तो वो भी ऐसा कि जो न रो सकता है, न कुछ कह सकता है, न किसी की सुन सकता है। दोनों रानियां बाबूजी अपने बेटे को देखती हैं और गमगीन हैं। गमगीन है बेटे को देख करके दोनों रानियों का बाबूजी मन उदास हो गया। जब मन उदास हो गया तो एक दिन नारद जी बीड़ा सितार बजावत नारायण नारायण करते हुए आ गए। और जब आ गए बाबूजी तो नारद जी के जब देखत है दोनों रानी तो खिसियाए के दौड़त है कि नहीं बंटहाऊ के कपार फोड़ा। अरे जवन बवाल बताए के गा कि लड़का पैदा भाई हो कोनो क्रिया के नहीं। नारद जी कहा हमरे ऊपर गुस्सा मत ही है, एक दिन दुनिया में नाम रोशन करे तोहरे कुल खानदान का बात बा, का समस्या बा। दोनों रानी कहे बाबा अपने आंख से आप स्वयं देख ल। और जब नारद बाबा देखे तो कहे चिंता मत कर, इ लड़का के तन में हड्डी हो जाए, लेकिन जैसे हम कही वैसे कर। कहीं आप के कहे पर तो कुल काम ही होता। लड़का पैदा हो गया, लड़का के तन में हड्डी कैसे होए। कहे आधी रात में सरयू नदी के किनारे इस बच्चे को लेकर के आप दोनों रानियां चली जाइए। भोर में अष्टावक्र मुनि जी जेकरे शरीर में 8 टेढ़ बा, अष्टावक्र मुनि जी स्नान करने के लिए आते हैं। अगर उन्हीं का आशीर्वाद ये लड़का के मिल जाई तो ये लड़का के तन में हड्डी हो जाई। अहर आधी रात के दोनों रानी पहुंची बाबूजी, और कब भोर होई अष्टावक्र मुनि जी के रास्ता देखत हैं कि कब भोरहिया होई, कब मुनि जी आओ, या कब हमारे लड़का के तन में हड्डी होई, कब हमन के अरमान पूरा होई। और तब तक बाबूजी अष्टावक्र मुनि के आगमन हो गया। हाथ में कमंडल लिए अष्टावक्र मुनि प्रभु को भजन करते हुए सरयू नदी के तट की ओर चले। और 8 टेढ़ बा बाबूजी, उनके शरीर में कमर हचकावत है, एको अंग उनकर सोझई नहीं। अष्टावक्र मुनि के एको अंग उनकर सोझई नहीं ना। 8 टेढ़े टेढ़े जब चलन भचकत की तो जब ओहर से नहाई के लौटई लागे तो दोनों रानी अपने लड़का के ले जाए के अष्टावक्र मुनि के रास्ते में लेटाई के अपने जाए के झाड़ी के आड़ में छिप करके बैठ गई। अष्टावक्र मुनि जी जब पहुंचे नु लड़का के लगे तो वो रबड़ के तरह हिलता, हाथ गोड़ होकर जैसे बा वो ऐसा ही बा। तो अष्टावक्र मुनि जब उस बच्चे को देखते हैं तो कहते क्या है। बिरहा में पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा।
नजर मुनिवर के, हे पड़ी नजर मुनिवर के रही आया वसार बिरावत बा। अरे पड़ी नजर मुनिवर के रही आया वसार बिरावत बा। और कहाँ मौत के देख बा अपने दावत सार बिरावत बा। जैसन लड़का बेदम रहा जनाई हो, खींच लात के मारे मुनिवर छिड़क दिए जल जाई हो। अरे बिना विचारे हमसे करे बगावत सार बिरावत बा। और श्राप और वरदान के मुनि सुनावत सार बिरावत बा। अष्टावक्र मुनि कह रे बाप रे बाप, ई छोटा सा लड़का हम 8 टेढ़े के हई तो हमें देख के चिढ़ावत बा, हमके बिरावत बा। अष्टावक्र मुनि जी कहा है बचवा, सुन ले, हम तो से अब्बो कहा था कि तू उठ के चल जाए यहाँ से, रास्ता छोड़ दे, और नहीं तो श्राप दे दे तो भस्म हो जाबो। लड़का का उठे का डोले का बोले का सुने, तो खाली हिलत बा, वो खाली हिलता। सुने वाले बाबूजी अष्टावक्र मुनि जी वही कमंडल से जल निकाल करके मंत्र अभिमंत्रित करके जल को छिड़क दिए, कहा जाओ अगर जानबूझ के हम चिढ़ावत है तो तू जिंदगी भर ऐसे ही रहब। और सचमुच आप ऐसे ही हैं तो सीधा हो जाब, सोज हो जाब। श्राप और वरदान दोनों दे दिए अष्टावक्र मुनि जी। तो वो लड़का के ऊपर श्राप और वरदान अष्टावक्र मुनि के वरदान काम कर गया। और जब काम कर गया बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में कहना है। अरे कभौ कभौ श्राप वर दान बनी जाले भैया। कबहू वरदान बाबू श्राप बनी जा। दुर्वासा का श्राप बर दान भयल रहल भैया। लोहे का अंगुरिया हो करके गईली का। कभी कभी हृदय से निकला हुआ श्राप वरदान बन जाता है और कभी कभी वरदान भी श्राप बन जाता है। अष्टावक्र मुनि का वो श्राप दोनों रानियों के बच्चे के लिए वरदान बन गया। उर्वशी का श्राप वरदान भयल रहल भैया। हिजड़ा होई के अर्जुन लिहल खुद के बचा। होई के मगन रानी आई घरवा में पंचो। साथवा में अपना लाला नावा लिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दुर्वासा ऋषि का श्राप राजा दशरथ के लिए कैकेयी को जब मिला था तो उनका श्राप वरदान बन गया था। उर्वशी का श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन गया था।
नहीं समय से पहले ही भगवान के रहते हुए भी वो श्राप से अर्जुन का पांडवों का विनाश हो जाता, लेकिन उन उर्वशी जी का श्राप अर्जुन को वरदान के रूप में लगा। ठीक उसी प्रकार से अष्टावक्र मुनि जी का श्राप जब उस बच्चे के ऊपर वरदान के रूप में लग गया तो लड़का के तन में हड्डी हो गई, उठ के बैठ गया, मुनि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब तक राजा दिलीप के दोनों रानी आए के हाथ जोड़ के अचरवा फैलाए के अष्टावक्र ऋषि जी से कहे कि अपने बच्चे के लिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा बेटा मेरे कुल खानदान का नाम रोशन करे। अष्टावक्र मुनि जी ने कहा कि जाओ ऐसा ही होगा। इतना कह करके अष्टावक्र मुनि जी अपने कुटिया की ओर चल दिए। दोनों रानी लड़का के लेके आईन महल में। जब नामकरण हुआ तो भग भग से बच्चे का जन्म हुआ था, भग भग से जन्म हुआ था। स्त्री स्त्री के प्रेम से उस बच्चे का जन्म हुआ था, इसीलिए उस बच्चे का नाम भगीरथ रखा गया। भगीरथ को जब राजगद्दी पर बिठाने के लिए चले तो भगीरथ 5 कदम पीछे हट गए कि खबरदार, मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठेंगे? मैं जाऊंगा जंगल में तपस्या करूंगा और गंगा जी को धरती पर लाऊंगा, अपने पूर्वजों का तारनतार करूंगा। दोनों रानी कहाँ होइगे कोई इतना मेहनत कई के, इतना परिश्रम कई के तोहका पैदा किया हम सब कि तू राजगद्दी न संभरवे, जावा जंगल तपस्या करे। आजा बाबा गए तपस्या करत करत वही जिंदगी और आई गई, आज तक लौट के आपके पिताजी भी गए, आज तक वापस महल में नहीं आए। आप भी जाना चाहते हैं काल के गाल में? कहे माता श्री, वो पुत्र ही कौन जो अपने पितरों का उद्धार न करे। उस पुत्र का जन्म लेना इस धरती पर निरर्थक हो जाएगा। इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं अवश्य गंगा जी को धरती पर लाऊंगा, अपने पितरों का उद्धार करूंगा, अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा और इस गद्दी पर भी बैठूंगा। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। भगीरथ घनघोर जंगल में गए और तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी के तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी भगीरथ जी के तपस्या से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए कि बोलो पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। भगीरथ कहे कि हे विधाता, यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं, मेरी पूजा पाठ से, मेरे भक्ति से आप प्रसन्न हैं, तो आप मुझे गंगा जी को दे दीजिए, मैं पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। जब ये इतना बतिया सुने, कहा दे के तो दे देव, लेकिन तू संहार न पौबा, कहे संहारे के, कहे देवाधिदेव महादेव। तब महादेव कहाँ से यही, कहा जैसे हमार तपस्या की है वैसे उन्हों बोलाव। और जब तपस्या किए तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भगीरथ की निष्ठा और तपस्या देख करके अपने जटा को खोल दिए और ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी चली और बाबा भोलेनाथ के जटा में जब प्रवेश करती है तो हुआ क्या? कवि को संकेत करना पड़ा, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में खड़ी के लाइन में लिखना पड़ा। अरे खोल जटा के खड़े हुए जब हे बाबू भोला दानिया, अरे खोल जटा के खड़े हुए जब, अरे भोला दानिया, तब ब्रह्म लोकवा से चली भैली गंगा रनिया। फिर जटा से अपने छोड़े भोलेनाथ हो,
आकाश में एक पताल, एक ले चले भगीरथ साथ तरली पुरखन का जीवन यहाँ हो गंगा रानी। विधि ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा चलती हैं और बाबा भोलेनाथ के जटा में समाहित हो जाती हैं। तो बाबा भोलेनाथ 3 बूंद गंगा जी के जल को छोड़ते हैं, एक आकाश में, एक पाताल में और 1 बूंद गंगा जल को लेकर के चले भगीरथ अपने साथ में, और अविरल धारा बन गई। अविरल धारा बन गई, कल कल करते हुए बाबूजी गंगा नदी बहती चली गई। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अपने पुरखों के तरनतार के लिए भगीरथ घोर तपस्या करके माँ गंगा को इस धरती पर लाए। जो गंगोत्री पहाड़ी से निकली बाबूजी, और हरिद्वार होते हुए, प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए, तमाम तीर्थ स्थानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में गंगा जी जा करके मिल गई। और जो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदते खोदते गुस्से के मारे क्रोध में वो पातालपुरी में गए थे पता लगाने के लिए, तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा सागर की उत्पत्ति हुई। और इधर भगीरथ अपने पूर्वजों का तारन तार करके महल में पहुंचे, अपने माताओं का चरण स्पर्श किए और अपने पिताजी का जो अधूरा दायित्व तो राज्य का कारभार था उसका देखरेख करने लगे। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम देखाला नाही केहरऊ लोढ़ावा, ए बाबू देखाला नाही केहरऊ लोढ़ावा, नंदिनी खेमराज के रक्षक डमरू